हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अमित अटारीवाल। रोजाना की तरह आज फिर एक नई स्टोरी लाए हैं जिसका टाइटल है वर्ड द ब्यूटीफुल क्रीचर, पक्षी सुंदर जीव। ठीक है, आज के इस पैराग्राफ में हम काफ़ी सारे महत्वपूर्ण वर्ड सीखेंगे और इंग्लिश को आसान तरीके से किस तरह से शुरुआत से बोलना सीखें उस सब चीज़ के बारे में जानेंगे। साथ ही यहाँ मैं आपको हर एक वर्ड का हिंदी मीनिंग नीचे लिखता चलूँगा जिससे कि आपको ट्रांसलेट करना और रीडिंग करना एकदम आसान लगेगा और आसान हो जाएगा आपके लिए। पहले ही दिन से आप यहाँ आज बहुत कुछ सीखने वाले हैं, तो मैं यहाँ रीडिंग करना स्टार्ट करता हूँ। अगर आप पहली बार आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए जिससे कि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। हम अपने यूट्यूब चैनल पर रोज़ाना शाम को 9 बजे एक वीडियो अपलोड करते हैं जो आपकी इंग्लिश और अन्य जानकारियों से रिलेटेड रहती है। तो मैं यहाँ शुरू करता हूँ, आप लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। वर्ड्स आर स्मॉल एंड कलरफुल क्रीचर्स। ठीक है, वर्ड्स होता है पक्षी, पक्षी आर स्मॉल एंड कलरफुल क्रीचर्स, पक्षी स्मॉल छोटे और कलरफुल रंग बिरंगे क्रीचर्स जीव, और आर है तो होते हैं। ठीक है, होते हैं। दे लिव इन ट्रीज ऑन रूफ टॉप्स एंड नियर रिवर्स। दे लिव वे रहते हैं, ठीक है, कहाँ? इन ट्रीज पेड़ों पर, रूफटॉप छतों पर एंड नियर रिवर्स, और नियर रिवर्स नदी के पास। ठीक है, नदी के किनारे नहीं होगा, यहाँ पास होगा। अगर किनारे के अर्थ में होता तो यहाँ बैंक होता। ठीक है, एवरी मॉर्निंग हर सुबह, हर सुबह द बर्ड्स इन ए विलेज woke up early and flew together to find food. Every morning, हर सुबह, the birds in a village, पक्षी एक गांव में, woke up early, जल्द उठ जाते हैं, जल्द उठ जाते हैं, एंड फ्लू टुगेदर, और फ्लू उड़ते हैं, उड़ते हैं, टुगेदर साथ साथ उड़ते हैं, टू फाइंड फूड भोजन की तलाश में। ठीक है, भोजन की तलाश में क्या है, वो उड़ते फिरते रहते हैं। ठीक है, एक वर्ड समझ लेते हैं। एवरी मॉर्निंग हर सुबह, द बर्ड्स पक्षी इन ए विलेज एक गांव में, वोक अप अर्ली जल्द उठ जाते हैं, एंड फ्लू टुगेदर और साथ साथ उड़ते हैं, टू फाइंड फूड भोजन खोजने के लिए, भोजन की तलाश में। वन डे एक दिन ए लिटिल स्पैरो, एक छोटी स्पैरो गोरैया। ठीक है, एक छोटी गोरैया वाज लेट। ठीक है, एक छोटी गोरैया को वाज लेट का मतलब देर हो गई। ठीक है, एंड
कुड नॉट फाइंड द ग्रुप। ठीक है, अब यहाँ ग्रुप जो है वो झुंड के अर्थ में है, झुंड। ठीक है, जिन झुंडों में ये उड़ते हैं। ए लिटिल स्पैरो, एक छोटी गौरैया, वाज लेट, उसे देर हो गई, एंड कुड नॉट फाइंड द ग्रुप, और कुड नॉट फाइंड, उसे नहीं मिला, द ग्रुप, वह झुंड। ठीक है, इट फेल्ट स्केर्ड एंड हंग्री। इट जो यूज हुआ है उस गौरैया के लिए यूज हुआ है, न्यूट्रल जेंडर यूज होता है उनके लिए। ठीक है, इट फेल्ट स्केर्ड एंड हंग्री, वह या उसे, ठीक है, वह या उसे डर और भूख लग रही थी। ठीक है, ये जो लग है ये फेल्ट है। ठीक है, मतलब महसूस हुआ, मतलब उसे ऐसा लग रहा है। और ये जो थी है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसलिए थी। ठीक है, और स्केयर्ड डरना होता है, एडजेक्टिव है। हंग्री भूखा। ठीक है, इट फेल्ट स्केयर्ड एंड हंग्री, उसे डर, इसने का मतलब हो जाएगा उसे डर और भूख लग रही थी। द स्पैरो फ्लू अराउंड एंड saw a farmer spreading grains in his field. The sparrow flew around. द स्पैरो डेफिनेट आर्टिकल है, वह स्पैरो जिसकी बात चल रही है। द स्पैरो वह गौरैया फ्लू अराउंड, फ्लू उड़ी, अराउंड आस पास, एंड saw a farmer, और देखा, ए फार्मर, एक किसान। ठीक है, एक किसान को देखा। स्प्रेडिंग ग्रेन्स, स्प्रेडिंग मतलब वखेरता हुआ। ठीक है, बखेरता हुआ मतलब जब खेत में कोई बीज बोते हैं तो स्प्रेड करते हैं, इस तरह से फेंकते हैं, तो यह है स्प्रेडिंग ग्रेन्स, अनाज। इन हिज फील्ड, फील्ड होता है खेत, हिज अपने, इनमें, इन हिज फील्ड अपने खेत में। ठीक है, अपने खेत में अनाज को वखेरता हुआ दिखा। इट केयरफुल्ली लैंडेड एंड एट सम फूड। इट यानी वो स्पैरो, वह केयरफुल्ली ध्यान पूर्वक, वह ध्यान पूर्वक, लैंडेड मतलब उतरी, वह ध्यान पूर्वक उतरी, एंड एट सम फूड, और एट खाया, सम फूड कुछ अनाज उसने खाया। आफ्टर सम टाइम द स्पैरो हर्ड फैमिलियर चिरपिंग साउंड। चिरपिंग होता है चहचहाहट, चहचहाहट, चिरपिंग चहचहाहट, जो जहाँ काफ़ी सारे पेड़ हों, ठीक है, जहाँ चिड़ियाँ रुकती हों, वहाँ क्या चिरपिंग साउंड आती है, चहचहाहट। ठीक है, आफ्टर सम टाइम कुछ समय, सम टाइम कुछ समय, आफ्टर बाद, कुछ समय बाद, द स्पैरो हर्ड फैमिलियर चिरपिंग साउंड। द स्पैरो वह या उस, ठीक है, उस गौरैया ने हर्ड सुनी, उस गौरैया ने सुनी। फैमिलियर, फैमिलियर होता है जानी पहचानी, चिरपिंग चहचहाहट, साउंड्स आवाज़ें। ठीक है, उसने कुछ जानी पहचानी
चहचहाहट की आवाज़ें सुनी। द अदर वर्ड्स हैड कम बैक टू लुक फॉर इट। द अदर वर्ड्स, अदर होता है द अदर दूसरे, द अदर दूसरे वर्ड्स दूसरे पक्षी हैड कम बैक, ठीक है, कम आ हैड चुके बैक थे, मतलब बैक क्या है वापस, हैड कम बैक वापस आ चुके थे। टू लुक फॉर होता है ढूंढने या खोजने, इट उसे, ठीक है, उस गौरैया को ढूंढने आ चुके थे। द स्पैरो हैप्पीली ज्वाइंड दैम। द स्पैरो वह गौरैया हैप्पीली खुशी खुशी ज्वाइन दैम, ठीक है, उनके साथ हो गई, दैम उनके, ठीक है, उनके। अब कैसे पढ़ेंगे, द स्पैरो वह गौरैया हैप्पीली खुशी ज्वाइन दैम, इसको एक और इसको दो, उनके साथ हो गई, ठीक है। फ्रॉम दैट डे, ठीक है, फ्रॉम दैट डे यानी उस दिन से, फ्रॉम दैट डे उस दिन से, इट लर्नेड टू वॉक अप ऑन टाइम एंड स्टे विद द ग्रुप, ठीक है, उस दिन से इट लर्नेड, उसने लर्नेड सीखा, ठीक है, उसने सीखा, टू वॉक अप जागना, ठीक है, उसने वॉक अप जागना सीखा, ऑन टाइम समय पर एंड स्टे विद द ग्रुप्स, ठीक है, और रहना, ठीक है, विद रहना साथ, द ग्रुप किसके, झुंड के, ठीक है, झुंड के साथ रहना सीखा। बिकॉज टुगेदर दे वर ऑलवेज सेफ, बिकॉज क्योंकि, टुगेदर साथ, ठीक है, या एक साथ या एक साथ, दे वर ऑलवेज सेफ, वे हमेशा सुरक्षित होंगे। तो ये था हमारा आज का पैराग्राफ। आशा करता हूँ आपको काफ़ी सारी नई चीज़ें यहाँ सीखने मिली होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर 9 बजे शाम को हम एक नई वीडियो लाएंगे जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी और पार्ट्स ऑफ स्पीच की वीडियो आपकी आने वाली है। और बेल आइकन दबा लीजिए, जैसे ही जो वीडियो आएगी आपको सबसे पहले मिलेगी। और इस वीडियो का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है और व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।